किसी ने बहुत खूब कहा है, जहां तक दिखाई दे वहां तक आप जाने की कोशिश जरूर करें। जहां तक दिखाई दे वहां तक आप जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे तो इसके आगे का रास्ता भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है वो कुछ इसी पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं आपके लिए आज एक छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पे वो निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे का। तो सुबह 4 बजे के आसपास वो सारे अपनी टोली के साथ निकलना शुरू होते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो एक शिष्य जो होता है, जो कि बहुत बाकी शिष्यों की तरह, महात्मा जी की तरह, वो भी थक चुका होता है। उससे रहा नहीं जाता। वो महात्मा जी को कहता है, गुरु जी क्यों ना हम यहाँ किसी से रुक के पूछ लेते हैं कि जहां हमें जाना है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। इससे थोड़ा हमें अनुमान हो जाएगा कि जहां हम जा रहे हैं वहां हम आज पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, आप पूछ लो। तो वो शिष्य जो है किसान के पास जाता है और उससे जाके पूछता है कि हमें इस जगह पर जाना है, वो यहाँ से कितनी दूर है। तो किसान कहता है ज्यादा दूर नहीं है भैया, आप जाओ आगे, थोड़ी ही दूर है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, बस इतनी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। सुबह से चल रहे होते हैं। जब वो ये सुनता है कि 2 या 2.5 किलोमीटर है तो उसको लगता है भाई इतना जब आगे आ चुके हैं तो थोड़ा सा तो रह गया, फिर चलते हैं आगे। लेकिन गुरु जी उस किसान की तरफ देख के मंद मंद मुस्कुराते हैं। किसान भी उनको देख के हंसता है। हंसने का मतलब मन मन स्माइल पास करता है, मुस्कुराता है। और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। चलते चलते 2-2.5 किलोमीटर से ज्यादा सफर पूरा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी मंजिल नहीं आती है। फिर वही शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी अभी भी जहां हमें जाना था वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो क्यों ना रुके, हम फिर किसी से पूछ लेते हैं। फिर गुरुजी का वही जवाब होता है, ठीक है, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो। तो वो जो शिष्य होता है, फिर वो कहां से, एक बूढ़ी अम्मा वहां से जा रही होती है और वो उस अम्मा से पूछता है, अम्मा हमें इस जगह पर जाना है, वो यहाँ से कितनी दूर है। अम्मा का भी वही जवाब होता है, ज्यादा दूर नहीं है बेटा, थोड़ा सा ही आगे है, 2-2.5 किलोमीटर ही आगे होगा, आप जाओ पहुंच जाओगे। फिर गुरुजी उस अम्मा की तरफ मन मन देख के मुस्कुराते हैं। अम्मा भी मुस्कुराती है और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब शिष्य को देख के थोड़ा अटपटा सा लगता है कि गुरुजी किसान को देख के भी मुस्कुरा रहे थे, अब यहाँ इस अम्मा को देख के भी मुस्कुरा रहे हैं। पर शिष्य बाकी टोली के साथ आगे बढ़ना शुरू होता है। चलते 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 फिर 2.5 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफर हो जाता है, लेकिन मंजिल अभी भी नहीं आती। तो फिर वो शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी फिर हम किसी से पूछ लेते हैं कि मंजिल कितनी दूर है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, पूछ लो। फिर वहां से एक बूढ़े बाबा निकल रहे होते हैं और वो जो शिष्य होता है उस बूढ़े बाबा से पूछता है कि बाबा यहाँ से, ये हमें इस जगह पर जाना है, वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। तो बाबा कहते हैं बेटा ज्यादा दूर नहीं है, बस आप पहुंचने ही वाले, चलते जाओ, थोड़ी देर में पहुंच जाओ। फिर जो गुरुजी होते हैं वो बाबा जी की तरफ देख के मुस्कुरा देते हैं, मन मन मुस्कुराते हैं। अब शीशे से नहीं रहा जाता है, उसकी जो पेशेंस है वो टूट जाती है। वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। गुरुजी कहते हैं हाँ पूछो, क्या पूछना है। कहते हैं उस किसान ने जब बोला कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे आपको जाना है, ज्यादा लंबा सफर नहीं है, सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता ही तो है, आप पहुंच जाओगे। तब आपने उसकी तरफ देखा और आप मुस्कुराए। फिर जब हम बूढ़ी अम्मा के पास गए तो बूढ़ी अम्मा ने भी यही कहा कि बेटा ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता ही है, थोड़ा सा आगे चलो आप पहुंच जाओगे। आपने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। फिर अभी मैंने जब इस बूढ़े बाबा से पूछा, बूढ़े बाबा ने भी यही कहा कि बेटा ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही आगे। आपने बूढ़े बाबा की तरफ देखा और आप फिर मुस्कुराए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, और क्या वो सबने जो बोला वो झूठ था, वो गलत था। तो पहले गुरुजी कहते हैं कि गलत किसी ने भी नहीं कहा, ये सब अपनी जगह ठीक थे। तो शिष्य ने पूछा कैसे। जब उस किसान ने कहा 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर से तो बहुत आगे आ चुके हैं, तो उसने गलत कहा था, उसने हमारे साथ गलत किया, उसने हमें झूठ कहा। बूढ़ी अम्मा ने भी हमें यही कहा कि 2-2.5 किलोमीटर आगे, तो बूढ़ी अम्मा ने भी हमारे साथ गलत किया, उसने भी हमें झूठ कहा। और उस बूढ़े बाबा ने भी हमारे साथ गलत किया, उसने भी हमें झूठ कहा कि बेटा थोड़ा सा ही आगे, थोड़ा सा आगे चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। तो गुरुजी बहुत ही प्यार से उत्तर देते हैं कि बेटा ये लोग गलत नहीं थे, ये लोग ठीक है। और जहां हमें जाना है वो मंजिल, जहां आपने उस किसान से पूछा था वहां से वो रास्ता जो है, वो मंजिल जो है वो 20 किलोमीटर है। तुम्हें शायद याद नहीं है, मैं उस रास्ते पे पहले भी जा चुका हूँ, उस जगह पे मैं पहले भी जा चुका हूँ। लेकिन अगर वो किसान आपको वहां कह देता कि वो रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, 20 किलोमीटर का यहाँ से दूरी है, तो आप आगे बढ़ते ही।
इसी तरह से अगर बूढ़ी अम्मा भी वो आपको ये कह देती कि वो रास्ता यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ते। इसी तरह से अगर वो बूढ़ा बाबा भी आपको यही कह देता कि वो रास्ता यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ते। वो उन्होंने आपको बढ़ावा दिया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आपको 6 किलोमीटर तक आप आगे आ गए। नहीं तो दोस्तों हम लोगों की कहानी भी है। वो जो शिष्य है वो हमारा मन है, जो शिष्य है वो हमारा मन है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते, किसी भी चीज पर काम कर रहे होते, तो अंदर से एक आवाज आती है कि हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अब इससे आगे नहीं हो पाएगा। तब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह का मैसेज देते हो। अब आप शिष्य को क्या बताते हो, क्या रास्ता दिखाते हो? क्या आप ये कहते हो थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस थोड़ा सा हो रहा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस थोड़ा सा हो रहा, थोड़ा सा और कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके क्या आप उसको आगे लेके जा रहे हो? अगर आप उसको आगे लेके जाओगे तो जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आपने ये कह दिया हाँ तू ठीक कह रहा है, बहुत दूर है, नहीं हो पाएगा, बैठ जाते हैं, तो आप बैठे ही रह जाओगे, कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। ये कहानी आपकी, मेरी, हमारे जैसे कितने लोगों की है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज में एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। कितने सारे ऐसे 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो टॉप रेटेड मार्क्स लेना चाहते हैं। तो मेरा उन सभी को यही मैसेज है कि आप अपने मन को इसी तरह से मैसेज दें। जब आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे काम कर लेते हैं और जब आपका मन थक जाता है और जब अंदर से एक आवाज आना शुरू हो जाती है कि बस अब बैठ जाते हैं, तो अब आप अपने मन को थोड़ा सा आप एक उसको मैसेज यही दो कि बस थोड़ा सा और, थोड़ी सी मंजिल आगे, बस हम पहुंचने वाले, थोड़ा सा और। उस थोड़ा थोड़ा करके जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे उसी से आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। एक्स्ट्रा एफर्ट अगर लगानी है तो थोड़ा थोड़ा अपने मन को कहना सीखो। जिस दिन आप अपने मन को थोड़ा और कहना सीख जाओगे और थोड़ा और करना भी सीख जाओगे, जरूर आप एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो इस कहानी को समाप्त करने से पहले, इस मोटिवेशनल सेशन को समाप्त करने से पहले, मैं तो पंक्तियां आपके आगे गुनगुनाना चाहता हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, पर आई होप आपका जो मीनिंग है वो आप समझ पाओगे। इस गाने का मीनिंग क्या है? माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को आगे रखना सीखो, जब तक आपके मन को एक आदत ना पड़ जाए। मन जो आपका वो शिष्य है जिसके बिना आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो जब भी आपका मन कहता है बस यार अब इससे ज्यादा नहीं होगा, बैठ जाते हैं, थक चुके हैं, रुक जाते हैं, तब अपने मन को सिर्फ इतना ही कहना आपको, नहीं यार थोड़ा सा, बस थोड़ा ही तो रह गया है, थोड़ा ही तो रह गया है। और विश्वास कीजिए एक ना एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगे, समझ में आई होगी। और अगर अच्छी लगे तो जरूर मेरी स्टोरी को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।